नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं मार्केट विथ अमरेंद्र। पिछले कुछ वीडियो में हमने रिटायरमेंट प्लानिंग को और उसके जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझा था, जिसमें से एनपीएस, पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड या फिर रिटायरमेंट के बाद की कोई इनकम के जो प्लानिंग, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम कुछ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, बट हो सकता है कि इसको बहुत लोगों ने ठीक से समझे नहीं। उसका नाम है रीट, REIT। बहुत लोगों ने इसको REIT भी बोलते हैं और रीट भी बोलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आपको बिना प्रॉपर्टी खरीदे और बिना टेनेंट उसमें रख के और बिना कुछ प्रॉपर्टी मैनेज किए आप रियल एस्टेट से अर्निंग कमा सकते हैं, क्या मानेंगे? शायद पहली बार सुनने में ये थोड़ा सा आपको इम्पॉसिबल लगे, बट ये पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल इसलिए लग सकता है कि बचपन से हम सारे सुनते आ रहे हैं कि अगर रेंटल इनकम करनी है तो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि कोई फ्लैट या फिर कुछ ऐसा रियल एस्टेट में आपके इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसी वजह से हमें लगता है कि बगैर रियल एस्टेट में फिजिकली इन्वेस्ट करे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, एक मार्केट में नया टाइप का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसको बोलते हैं रीट, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके थ्रू आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो क्या होता है कि रीट है क्या? रीट का मतलब हो गए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो मैंने पहले भी डिस्कशन किया था। ये नाम थोड़ा सा आपको टेक्निकली डिफ़िकल्ट लगे, बट इसकी जो टोटलिटी, यानी कि ये कोई इतना क्रिटिकल चीज़ नहीं है, समझ जाएंगे तो आपको एक काफ़ी आसान लगेगा। तो आज के वीडियो में हम और देखेंगे कि रीट होता क्या है, कैसे काम करता है, इसमें से रिटर्न कैसे जनरेट किया जाता है और क्या हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। चलिए, एक मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए राहुल एक सैलरी एम्प्लॉई है, काफ़ी अच्छा सैलरी है उनके, और उन्होंने प्लान किया कि रिटायरमेंट के बाद मेरे पास ऐसा कोई रेगुलर रेंटल इनकम होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो राहुल ने सोचा, तो उन्होंने कई सारे रियल एस्टेट के जो एजेंट्स होते हैं उनसे डिस्कशन करे और एक जगह में वो गए रियल एस्टेट चूज़ करने के लिए। वहाँ पे जाके राहुल को जो समझ में आया कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है ये काफ़ी महंगी होती है और इसके लिए आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट के आपके इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ वही नहीं, इसके बाद भी आपको बहुत सारे समस्या फेस करना पड़ता है, जैसे टेनेंट ढूंढना, यानी कि वहाँ पे कौन आके रहेगा जिससे रेंटल इनकम आएगा। फिर आपको रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, फिर वैकेंसी, यानी कि कोई बार हो सकता है कि किसी महीने में आपको जो टेनेंट है वो है ही नहीं और लगातार कई महीनों तक आपके वो प्रॉपर्टी जो है खाली पड़ा हुआ है। तो इन सब समस्या का समाधान जो है वो राहुल ढूंढने निकला, तो उनको एक सॉल्यूशन मिला, दैट इज़ रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब हम डिटेल में समझते हैं कि रीट है क्या। रीट का डिटेल तो हमने समझ लिया, होता क्या है रीट का फुल फॉर्म। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास रियल एस्टेट का एक्सपोजर है, जिनके पास काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑफिसेस है, IT पार्क्स है, शॉपिंग मॉल है, वेयर हाउसेस है, और वो कंपनी वहाँ से रेंटल इनकम जनरेट करता है। अब मान लीजिए उस कंपनी ने जो अर्निंग किया वो बेसिकली है किसका? जो उसके शेयर होल्डर है। तो जो रियल एस्टेट में उन्होंने इनकम जनरेट किया वो उस इनकम के हिस्सा जब शेयर होल्डर में बांटेंगे तो शेयर होल्डर के उससे इनकम जनरेट होगा। तो रीट बेसिकली इसी फॉर्मूला पे काम करते हैं। अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे
कि रीट कैसे वर्क करती है, इसमें से कैसे आपको इनकम जनरेट होता है और कौन कौन इन्वेस्टर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सूटेबल है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। एंड में जाके आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि रीट में इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है या नहीं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में आइडिया है तो शायद आपको रीट भी समझना बड़े आसान है। रीट भी म्यूचुअल फंड की तरह, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ये स्टॉक्स और जो डेब्ट एसेट, इन सब एसेट्स को अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होता है और वो उसको मैनेज करता है और वहाँ से जो भी प्रॉफिट जनरेट करता है वो प्रॉफिट अपने यूनिट होल्डर को वो शेयर करते हैं, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड होल्डर है उसकी बेनिफिट उनको मिल जाता है। सिमिलरली रीट रियल एस्टेट के ऊपर स्पेशली काम करते हैं और वेरियस रियल एस्टेट इनके अंडर में होते हैं और वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। प्रॉफिट यानी कि रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, इसके बारे में हम लेटर पार्ट में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे रीट में इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप इसकी ओनर बन जाते हो, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उतने का ओनर बन जाते हैं। तो ओनर बनने का मतलब जो भी प्रॉपर्टी उस रीट के पास होता है उसका भी ओनर आप बन रहे। तो आप एज ए ओनर आपको ना तो कोई टेनेंट ढूंढना पड़ता है और ना ही कोई रेंट कलेक्ट करना पड़ता है, ना कोई मेंटेनेंस का झंझट है। ये सब कुछ जो मैनेज करते हैं वो रीट के प्रोफेशनल टीम है, वो इसको मैनेज करते हैं। तो आप एज एन इन्वेस्टर आपने सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट किस तरफ जा रहे हैं उसको मैनेज करना होता है। क्लियर? अब एक बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या अगर प्रॉपर्टी मेरा नहीं है तो इनकम मुझे कैसे मिलेगा और क्या रीट में इन्वेस्टमेंट करना कोई रिस्क है या भी नहीं है। देखिए, इन दोनों सवाल का जवाब जो है रीट को समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप तक के इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ भी रीट के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिली है तो आप ज़रूर एक लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से YouTube के पास ये मैसेज जाता है कि ये वीडियो लोगों के पास पहुंचाने से लोगों की बेनिफिट होगी। तो उसमें दो बेनिफिट है, एक तो जिनके पास जा रहे हैं उनको नया जानकारी मिल रहा है, साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि जब व्यू बांटते हैं और लोग उसके ऊपर एंगेजमेंट लोगों की आती है तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नया नया टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अभी तक आपने जो समझा कि रीट है क्या और रीट का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो है क्या। तो रीट में हमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये पैसे कैसे जनरेट करता है और अगर मैं खुद अगर प्रॉपर्टी ओनर नहीं हूँ तो मुझे कैसे पैसे मिलेगी। चलिए, मान लीजिए एक रीट कंपनी है, उसके पास कई बड़े कमर्शियल ऑफिसेस हैं। आपने बड़े बड़े जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन सब में देखा होगा बहुत बहुत हाई राइज बिल्डिंग है। क्या वो बिल्डिंग कैसे वर्क करते हैं, वहाँ पे ये जो रीट्स होते हैं वो उन सब बिल्डिंग का ओनर होते हैं। एक्चुअली इनडायरेक्टली आप भी उसके ओनर बन रहे हैं और उस बिल्डिंग में जो जो ऑफिसेस होते हैं, जैसे बड़े बड़े IT कंपनीज हो गए, बैंक्स हो गए, MNCs हो गए, आपके कंसल्टिंग फार्म हो गए, ये सब कंपनी उस बिल्डिंग को यूज करते हैं और उसके बदले में वो रेंट पे करते हैं। तो वो जो रेंट है, जितना भी रेंट रीट ने अर्न किया उसमें से जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है उसको डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो रीट के जो होल्डर है उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्लियर हो गए कि आप उसके ओनर ना होते हुए भी आपको उसके रेंटल इनकम या फिर जो भी अर्निंग है उसका हिस्सा आपको मिल रहा है। देखिए, रीट जो है बेसिकली दो तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाती है। इस इन्वेस्टमेंट से आपको डबल टाइप के बेनिफिट मिलते हैं। क्या? सबसे फास्ट जो आपको रिटर्न इनकम जनरेट होती है वो है आपके रेंटल इनकम। जितने भी ऑफिसेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस रेट के जो प्रॉपर्टी है वहाँ से वो रेंट देता है। तो एक तो आपके रेंटल इनकम हो गए, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन।
रियल एस्टेट मार्केट में भी आपके जब रेट इंक्रीज होता है तो उसकी यानी कि इन्वेस्टमेंट के वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो आपको दो टाइप के यहाँ पे रिटर्न मिलता है, रेंटल हो गए और दूसरा हो गया आपके कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आपके रीट में इन्वेस्टमेंट करने का? छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो वहाँ आपको 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है भी, वैसे तो इतना अमाउंट सबके पास होती नहीं है, अगर आपके पास है भी तो भी आप जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या गारंटी है ये आपके बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि आपके पास तो ना कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है और ना आपके पास कोई जानकारी है। तो आप अगर रीट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके जो प्रोफेशनल जो एक्सपर्टीज़ है उसका बेनिफिट आपको मिल जाती है। तो छोटे इन्वेस्टमेंट से आपको ये एडवांटेज मिल जाती है। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कि जो लोग उस रीट को मैनेज कर रहे हैं वो सारे जानकार होते हैं मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट कैसे वर्क करते हैं और किस तरफ जा रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न जनरेट होगा और कोई प्रॉपर्टी में किस टाइप के रेंट जो टेनेंट लाया जा सकता है जिससे उनको रेंटल इनकम बढ़ेगा, वो सारे वो प्रोफेशनली मैनेज होती है। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है। तीसरा जो आपका एडवांटेज है दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जो रीट होते हैं इनके पास सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होते, ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जब आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीपल जगह में चले जाते हैं तो आपके रिस्क भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सपोज एक प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आ नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपकी इनकम बंद हो गई, बाकी प्रॉपर्टी से तो आ ही रहा है। तो ये जो 3 बिग एडवांटेज है वो आपको रीट में इन्वेस्टमेंट करने से मिलता है। सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे तो वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। हर इन्वेस्टमेंट की तरह रीट में भी कुछ ना कुछ रिस्क है, तो वो रिस्क भी आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले जो रिस्क है वो है मार्केट रिस्क। आपको मालूम है कि रीट जो है वो वेरियस रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रियल एस्टेट का मार्केट भी एक ट्रेंड के हिसाब से चलता है। यहाँ पे भी बुल मार्केट होता है, बियर मार्केट होता है। तो यहाँ पे जब मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो जाती है तो इसकी प्राइस भी गिर जाता है, तो वो रिस्क भी आपको होता है, मार्केट रिस्क। दूसरा है ऑक्यूपेंसी रिस्क, यानी कि जो प्रॉपर्टी रीट के पास है वो प्रॉपर्टी सारे के सारे हमेशा फुल रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे हो सकता है कि उसमें से कुछ फ्लोर्स भी वहाँ पे वैकेंट रह सकता है, तो वो ऑक्यूपेंसी रिस्क जो है वो है उसके अंदर। तीसरा रिस्क जो है इंटरेस्ट रिस्क। गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं तो प्रॉपर्टी का प्राइस गिर जाती है, तो इंटरेस्ट रेट के साथ भी इसकी आपके रिटर्न भी डिपेंड करता है। तो दीज आर द रिस्क आर देयर, इसलिए रीट को बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अगर कोई मानते हैं तो वो सही नहीं होगा। अब सवाल आता है कि रीट किसके लिए सूटेबल होगा? क्या सबको रीट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरा जवाब होगा नहीं। अगर आप रियल एस्टेट में अपना एक्सपोजर लगाना चाहते हैं, यानी कि आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो रीट एक ओके ऑप्शन है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आपने अपना फाइनेंशियल गोल, अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को पहले से आपने डिसाइड कर लिया तो आप रीट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपके लिए सूटेबल ज़रूर होगा। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, क्या मैं अपने पोर्टफोलियो में रीट को जगह दूंगा? देखिए, मैं रीट को ना तो कोई मैजिक इन्वेस्टमेंट बताऊंगा और ना ही इसको इग्नोर करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो हर किसी को एक्सप्लोर करना चाहिए। जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से रीट भी एक ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन ऐसा है जिसको हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए कंसीडर जरूर कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टर जो है इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला रूल है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट है कोई एक जगह में कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग जितना भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे आपको होना चाहिए। यानी कि हर एक टाइप के जो ऑप्शन में आपके थोड़ा थोड़ा करके
डाइवर्सिफाई होना चाहिए। वो आप अपना रिस्क कैपेसिटी कितना है, आपके जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एंड गोल क्या है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे कौन लोगों को केयरफुल होना चाहिए रीट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि रीट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आपके पास गारंटीड रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, रेंटल इनकम तो है बट गारंटीड कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रिस्क भी होते हैं। अगर कोई एक प्रॉपर्टी में कोई भी टेनेंट नहीं आया तो आपको रेंटल इनकम आएगा कहाँ से, तो वो रिस्क तो आपको रहेगा ही। तो आप कंसीडर करके मत चलिए कि रीट से आपको गारंटीड रिटर्न हो जाएगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब एक सवाल है, अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहता है तो क्या वो सिर्फ शेयर्स इशू करके ही जो फंड इकट्ठा करता है उसी से ही उसका बिजनेस एक्सपेंशन पॉसिबल है कि और कोई ऑप्शन भी है? इसी टॉपिक के ऊपर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है कॉरपोरेट बॉन्ड एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, यानी कि मैं कॉरपोरेट बॉन्ड भी एक आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि हर एक इन्वेस्टर को वो भी समझना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसी के ऊपर डिटेल में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। बिलीव कीजिए ये टॉपिक भी एक इन्वेस्टर को ज़रूर समझना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट भी करिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या पहले रीट के बारे में जानकारी थी। अगर जानकारी है तो क्या आप रीट में अपना एक्सपोजर बनाया, यानी कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। देखिए, मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक को मैं रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करता हूँ। साथ में आप मेरा मार्केट विद अमरेंद्र को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप दबाइए, वहाँ पे ऑल ऑप्शन को आप चूज करिए, सो दैट कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका अलर्ट सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।